अब देखिए इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं, ये क्वेश्चनों में मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाता हूँ, इसका प्रयोग किस तरह से हो रहा है। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन है हमारा पहला। और क्वेश्चन इसका फिगर दे रखा है हमें, इसमें स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है डी पैरेलल बी सी, डी बी सी के पैरेलल है। और ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये है हमारा डी ई। अब इसमें ये दे रखा है हमें 1.5, ये दे रखा है 3, ये वैल्यू दे रखी है 1 और हमसे ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड ई सी इन फर्स्ट फिगर, फर्स्ट फिगर में हमें ई सी फाइंड करनी है। ये हमारा फर्स्ट फिगर है और ये इधर सेकंड फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड एंड ए डी इन सेकंड फिगर में हमें क्या लाना है, ए डी लाना है। अब इसमें इसका फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे इस प्रकार और ऐसे दिया हुआ है ये। तो ये हो गया हमारा ए बी सी और ये लाइन इस तरह से दे रखी है हमें, थोड़ा पैरेलल लगनी चाहिए। ये इस तरह से डी और ई। अब इसमें ये साइड दे रखी है 7.2, ये दे रखी है हमें 1.8, ये दे रखी है हमें 5.4। अब हमें इसमें ए डी फाइंड करनी है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ए डी। इस फिगर में ए डी फाइंड करनी है और इस फिगर में ई सी फाइंड करनी है। तो अब हम डायरेक्ट, जब ये हमारी साइड डी बी सी के पैरेलल है तो हम तुरंत थेल्स थ्योरम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 और डी बी की वैल्यू कितनी है 3, ए ई की वैल्यू कितनी है 1, ई सी की हमें फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम जो है, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.5 ई सी बराबर 3 × 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब हमें ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इसके नीचे अपॉन में ले लिया, 3/1.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगी एक, तो ये हो जाएगा हमारा 30/15। तो 15 बन जाए 15 2 या 30, 2/1, तो ये कितना आ गया हमारा 2। तो ई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो इसका आंसर तो आ गया ई सी का 2। अब हम इस फिगर की बात करते हैं, इसके पीछे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ये कहाँ से निकल के आई ये वाली बात जो है, थेल्स थ्योरम से। कहाँ से निकल के आई ये वाली बात, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स हिंदी में प्रमेय और इंग्लिश में थेल्स थ्योरम। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम इसी प्रकार। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर, यहाँ पे लिया हमने ए ई अपॉन ई सी। तो अब इसमें ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी बी की हमें 7.2 दे रखी है, ए ई की 1.8 दे रखी है और ई सी की वैल्यू दे रखी है 5.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.2 1.8 की तरफ जा रहा है, तो इसमें ए डी का मान हो गया हमारा 1.8/5.4 × 7.2। अब इसमें भी पॉइंट से आगे एक अंक है, इसमें भी पॉइंट से आगे एक अंक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर ये बचा हमारे पास 18/54 × 7.2। अब 18 बन जा 18 3 जा 54। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो आंसर आ गया हमारा 2.4। ये किसका मान निकल के आ गया, ए डी का। तो ए डी का मान इतना निकल के आया। तो इस तरह से थेल्स थ्योरम का प्रयोग क्वेश्चनों में हो रहा है।